मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की जो एएम अर्थात असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए पोस्ट निकली हुई थी, उसकी जो परीक्षा तिथि थी वो थी 24 दिसंबर को अर्थात इस शनिवार को। यहाँ पर उसमें राजभाषा से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 24 दिसंबर को एनएचपी में हिंदी से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, उससे पहले हम देख लेते हैं इन प्रश्नों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आपके असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए जो प्रश्न पत्र होता है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस होते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा या फिर हिंदी जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 75 अंकों के होते हैं और इसके लिए यहाँ पर 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय दिया जाता है और ये सभी जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 170 प्रश्न के लिए 200 अंक दिए जाते हैं। सभी सेक्शन को करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। ऐसे राइटिंग के लिए भी 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए 25 अंक दिए जाते हैं और इसके लिए ये जो प्रश्न पत्र होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये 50 प्रश्न है उनमें से क्या क्या इस बार पूछा गया था। कुल 50 प्रश्नों में कुल मिला के वाक्य अनुवाद के 20 प्रश्न आए हुए थे जिसमें से 10 प्रश्न हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों का अनुवाद करना था, यानी 10 हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना था। यहाँ पर 10 प्रश्न वाक्य अनुवाद के और भी थे जो कि अंग्रेजी में थे और उसका हिंदी में अनुवाद करना था। 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि एक गद्यांश दिया गया था जिसके आधार पर वहां पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। जो गद्यांश था उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और उसके उत्तर देने थे। तो ऐसे प्रश्न जो थे वो 5 प्रश्न यहाँ पर थे। 5 और प्रश्न थे जो कि गद्यांश से ही थे लेकिन वो 5 शब्दों को वहां पर हाईलाइट किया गया हुआ था और उनको नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना था कि इनमें से कौन सा इसका पर्याय नहीं होगा, ऐसा वहां पर पूछा गया था। जबकि 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि गद्यांश एक दिया गया और उसमें 5 शब्द हाईलाइटेड थे जिस प्रकार से इसमें था, लेकिन यहाँ पर उसके अंग्रेजी अनुवाद बताने थे, यानी यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया था और यहाँ पर उसका जो सही अनुवाद होता है उसको बताना था। 5 प्रश्न वाक्य त्रुटि के थे। वाक्य में 3 भाग किए गए थे और पूछा गया था कि किस भाग में वहां पर त्रुटि है। और जो प्रश्न थे उनमें से एक अनुच्छेद भी आया हुआ था और उससे संबंधित वहां पर 5 प्रश्न पूछे गए थे। जबकि कुछ 5 प्रश्न ऐसे भी थे जो विविध प्रकार के थे अर्थात मिसलेनियस थे और सभी में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। राजभाषा से संबंधित यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, सभी हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित थे, ट्रांसलेशन से। कुल मिलाकर 20 प्रश्न में वाक्य अनुवाद था और यहाँ पर 5-5 करके देखा जाए तो ये आपके शब्द अनुवाद थे और वाक्य त्रुटि के 5 प्रश्न, 5 प्रश्न अनुच्छेद से थे और 5 प्रश्न आपके मिसलेनियस टाइप के थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 50 प्रश्न हो जाते हैं जो कि 75 अंकों के ये प्रश्न थे। ये जो 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं कि एक गद्यांश दे दिया जाता है और उसमें से कुछ शब्दों को हाईलाइट किया जाता है, ऐसे प्रश्न हमें PFRDA का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला था। तो आजकल हो सकता है कि आपके जो आने वाले परीक्षाएं हैं जैसे कि IBPS SO का है उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या सेबी का जो आएगा अभी एग्जाम उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों की भी तैयारी करना चाहिए क्योंकि आप पैटर्न में देखा जा रहा है कि इस तरीके से प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों की भी तैयारी रखिए अपनी। और जैसा जानते हैं कि आज 26 दिसंबर है और यहाँ पर हमारे इस साल 2022 का अंत होने वाला है और एक नया साल हमारे सामने आएगा और वो आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए
इसके लिए आपको यहाँ पर आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे सभी कोर्सेज में 65% का ऑफ भी दिया जा रहा है। चाहे आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो, चाहे IBPS SO का मेंस हो, सेबी हो, LIC AAO हो या कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम बी की तरफ से यहाँ पर 65% का ऑफ दिया जा रहा है। तो आप जल्दी से किसी भी कोर्स में जिसमें आप तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।